Okay, today again I will continue with the same exercise. Okay, and from tomorrow onwards I will explain your doubts. So many of you are sending doubts on my personal WhatsApp number. So many doubts are there, 9, 10th, 11, 12th. So I forget किसने कब देखा कहाँ मैं भूल जाता हूँ. Again and again I request you send your doubts on maths group only. ठीक है. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट सॉल्विंग योर डाउट्स. चलिए अभी हम क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दैट एक्सरसाइज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू रूट 3 बाई एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन तीनों से बाउंडेड एरिया को हमें निकालना है. सो व्हाट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट डिटेल अबाउट दिस फंक्शन कर्व्स. ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर. हम जानते हैं ना एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो ये सर्कल के इक्वेशन है जहाँ आर क्या है रेडियस, और एक्स और ए और बी को यदि हम 0 0 रख दें तो बन जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर. यहाँ ए बी क्या थे सेंटर के कोऑर्डिनेट. अब सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने क्या कर दिया 0 0, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो जिसमें सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मीन्स उसका सेंटर क्या होता है 0. सो यू हैव टू राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रिप्रेजेंट सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. अच्छा, एक्स इक्वल्स टू 3 बाई इज अ लाइन. क्लियरली जिस लाइन में कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता है मीन्स इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. यहाँ एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. कहाँ से यहाँ रूट 3 बाई प्लस 2 होता कुछ भी होता, तो जब एक्स इक्वल्स टू 0 रखते तो वाई इक्वल्स टू समथिंग आ जाता, मीन्स ओरिजिन तब नहीं निकलता. तो जिस भी नंबर लाइन की इक्वेशन में यदि कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो वी विल राइट हियर एक्स इक्वल्स टू रूट 3 बाई इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो चलिए हम पहले इनका एक फिगर बनाएंगे. रफ फिगर. ये सर्कल है, उस सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 2. देख लीजिए अच्छे से. एंड दिस इज द लाइन एक्स इक्वल्स टू रूट 3 वाई. तो ये लाइन ऐसी सर्कल को कहीं ना कहीं काटेगी. तो हमें एरिया निकालना है. ये लाइन सर्कल और एक्स एक्सेस से बाउंडेड, लाइन सर्कल और एक्स एक्सेस से बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि लाइन तो यहाँ भी काट रही है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ आदमी उन्होंने क्लियर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो दिस एरिया ओ ए बी ओ, जब ऐसे ओ ए बी अकेले नहीं लिखेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा ओ ए बी फिर ओ. दिस एरिया वी हैव टू फाइंड. लेकिन साहब इस एरिया में हम क्या देखेंगे, इसका हम कैसे निकालें. देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले हम निकालेंगे लाइन और सर्कल एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये पॉइंट निकालेंगे. ओके, सो हमने यहाँ निकाला. कैसे किया, सॉल्व किया कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एंड सेकंड है एक्स इक्वल्स टू रूट 3 वाई. यहाँ एक्स की वैल्यू रूट 3 वाई हमने यहाँ रख दी, या वाई की वैल्यू एक्स अपॉन रूट 3 कुछ भी रख सकते हैं. तो हमने रख दी यहाँ पर. यहाँ हो जाएगा रूट 3 वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीन्स फाइनली 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीन्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. तो बाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम प्लस माइनस 1, और बाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे जब यहाँ पर प्लस माइनस 1 रख देंगे. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3 मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्लस रूट 3 प्लस 1 एंड माइनस रूट 3 माइनस 1. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस वाई प्लस, सो रूट 3 प्लस 1 है ना. ये कौन सा है, ये क्या वैल्यू है रूट 3 एंड 1, और यहाँ आएगा रूट 3 माइनस 1. तो हमें इसकी ज़रूरत है. तो पहले इस तरीके से जब भी दो कर्व या लाइन दिए जाएंगे इंटरसेक्टिंग तो हमें उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है. अब हम आते हैं यहाँ पर. सो अवर एरिया, अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको. तो ये लाइन ने सर्कल को कहाँ काटा, रूट 3 प्लस 1 पर. तो ये रूट 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है रूट 3. तो हम ये एरिया दो तरह से बंधा हुआ है. यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से के बाउंडेड है, लाइन के अंडर का है, और यहाँ से यहाँ तक सर्कल से बाउंडेड है एक्स एक्सिस के नीचे. दो कर्व इस्तेमाल हो रहे हैं. तो इसका एरिया लिखेंगे हम. एरिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू
ओ रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए सी ओ एंड सी ए बी सी, ये 2 एरिया बने यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन दोनों एरिया को ऐसे लिख लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ओ रूट 0 टू रूट 3 ओ ए सी ओ, 0 टू रूट 3 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर 0 टू रूट 3, इतनी लाइन कितनी रूट 3, 0 टू रूट 3 ओ ए सी ओ एंड रूट 3 टू 2, यहाँ से रूट 3 टू 2, यहाँ से x से रूट 3, यहाँ इतना 2, so रूट 3 टू 2, ये वाला सर्कल से बाउंडेड। तो सर्कल की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, सर्कल हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो यहाँ से वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वाई को एक्स के टर्म में ऐसे लिखेंगे ना, तो लगाएंगे रूट 3 टू 2, थोड़ा सा इसको बड़े से समझ लीजिए, रूट 3 टू 2 है ना, और किससे बाउंडेड है रूट 3 टू 2, सर्कल से, उस सर्कल का इक्वेशन लगाएंगे। तो फाइनली हमारा ये बना 0 टू रूट 3 लाइन से बाउंडेड, तो लाइन की कितना दी है बाई इक्वल्स टू एक्स रूट 3, सॉरी लाइन दी है, व्हाट इज लाइन, हाँ x इक्वल्स टू बाई रूट 3, लाइन इज गिवन x इक्वल्स टू बाई रूट 3, सो इट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 3, सो बाई की जगह हमने क्या रखा x अपॉन रूट 3। फिर रूट 3 टू 2 सर्कल से बाउंडेड, सर्कल के एरिया क्या बन गए, सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे इंटीग्रल के क्वेश्चन में बदल लेते हैं। अब रह गया सॉल्यूशन। देखिए 0 टू रूट 3 एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और रूट 3 पहले से 2 रूट 3, 0 टू रूट 3 यहाँ लिख दिया। रूट 3 टू 2 ये बना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने एक फार्मूला सिखाया था आपको, वो फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, ये पूरा फार्मूला लिख दिया। ठीक, और लिमिट क्या है रूट 3 टू 2। चलिए इसको सॉल्व किया, यहाँ रूट 3 का रखा, रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3 से रूट 3 कट जाएगा, फाइनली बचेगा फाइनली बचेगा हमारा यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2। पहले तो बचेगा रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 रूट 3, और रूट 3 से ये एक रूट 3 कट जाएगा, सो 2 अपॉन रूट 3, और फिर यहाँ रखेंगे 0, तो 0 माइनस तो 0 आ जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं, पहले ए रखते हैं फिर ये रखते हैं। अब वही काम यहाँ करेंगे, पहले हम यहाँ 2 रखेंगे, जब हम पूरे में 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 आया, और साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 इंटू 2 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2। पहले इस पूरे में अपन ने क्या रखा है 2, ए की वैल्यू रखी, माइनस फिर इस पूरे में अपन ने रूट 3 रखा है, वही यहाँ तो बचा 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 रूट 3 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का उसका माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 सॉल्व किया, और पूरे की वैल्यू कितनी है ओवरऑल की वैल्यू रख दी अपन ने सब में। अब फाइनली सॉल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ अपना बचा रूट 3 से 3 कट गया रूट 3 बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती, तो साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 लिख दिया, और बाकी ये हिस्सा 0 हो गया इसका, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बोनस हो, ये 0 से पूरा 0, सिर्फ यहाँ से ही बचा माइनस का साइन। यहाँ आए 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, साइन 60 की वैल्यू होती रूट 3 बाई 2 मीन्स पाई बाई 3 की वैल्यू, तो 2 इंटू पाई बाई 3, और यहाँ रूट 4 माइनस मीन्स 1, यहाँ बचा रूट 3 बाई 2। ओके,
ना ओपन द ब्रैकेट, ये √3/2, ये 2 कट गया, पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/2, ये √3/2 इस √3/2 से कट गया, 3π माइनस 2π, π/3। सो फाइनली अपना आंसर बचेगा π/3। ये √3/2 कट जाएंगे और यहाँ बचेगा π/3। π/3 इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो 10 मिनट का हो गया, आप इसको देखिए, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए। बस आज और करा रहा हूँ, बाकी कल से हम फिर रिवाइज कराएंगे और बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, थैंक यू।